अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, और सबसे पहले हम इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी ऐसी है कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। उसके बाद हम करेंगे इस कंपनी का टेक्निकल रिव्यू, क्योंकि इस वक्त कंपनी बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, और हम टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे कि इस स्टॉक अगर आपने बाई करना है तो किस जगह बाय करना चाहिए और आपका टारगेट प्राइस जो है वो क्या हो सकता है। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें हम सबसे पहले इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको देख लेते हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर 0.43 रुपीज़ पर शेयर है। कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव में है, लेकिन जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हिस्टोरिकली कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ, और ना ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कोई स्टेबल है, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.42 है, जो कि बीइंग इन्वेस्टर एक अच्छी चीज़ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 8 है। डिविडेंड यस नो, कंपनी जो है वो पिछले जो रिसेंट हिस्ट्री है इसमें कोई ख़ास जो है वो डिविडेंड नहीं पे किया। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, जो कि 3.69% है। बुक वैल्यू इसकी सिर्फ 8.16 रुपीज़ है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी 64% है, और करंट रेशियो इसकी 0.85 है। तो इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर मैं रेट करूँ तो मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार जो है मैं इसको दूंगा। यानी कंपनी कोई बहुत अच्छी भी नहीं है और ना ही कोई बुरी है, बस दरमियानी कंपनी है। ऐसी कोई बहुत ब्राइट कंपनी नहीं है जिसमें आप कहेंगे यार मैं इसमें अपने पैसे जो है मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं वो मौजूद हैं जिनमें आप पैसे लगा के जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मुनाफा जो है वो अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके इलेक्ट्रिक लिमिटेड में लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे लगाएं। तो ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसमें आप स्टॉक अपने पैसे जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। बुरी भी नहीं है, लेकिन इससे अच्छी अच्छी कंपनीज चूँकि मौजूद हैं तो उनमें पैसे लगाने चाहिए, ना कि इस कंपनी में आप पैसे लगाएं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को तो समझ लिया, और अब हम आएंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूं, और मेरी जो स्ट्रेटजी होती है वो भी मैं डिस्कस करता हूं। कोर्स की फ़ीस सिर्फ 4000 रुपीज़ है, और ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स में आप शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिव्यू तो कर लिया, अब हम आते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अब ये देखें आपके सामने ये के इलेक्ट्रिक लिमिटेड का चार्ट जो है वो ओपन हुआ हुआ है, और इस वक्त ये स्टॉक 3.45 रुपीज़ पर क्लोज़ हुआ हुआ है। हमारे लिए जो चीज़ समझने की है, जो मैं आपको समझाता हूँ, कि ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रा की है, ये जो रेड लाइन आपके सामने ड्रा हुई है, ये इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस वक्त सपोर्ट है, जो कि मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे। ये देखें, जहाँ मैंने ये गोल दायरा ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक बार बार इससे रिबाउंड होता था और नीचे गिरता था, और आखिरकार इसने इस जगह को ब्रेक किया। तो ये आप देख लें कि पिछली जो रिसेंट हिस्ट्री है इसमें 4 दफ़ा इसने इस जगह को ब्रेक करने की कोशिश की, और बार बार जो है इसने जो स्टॉक की प्राइस है उसको नीचे की तरफ धकेला। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक बहुत ही जो तगड़ी सपोर्ट है वो इसकी इस जगह पे लाई कर रही है, यानी कि 3.18 रुपीज़ पर इस स्टॉक की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मौजूद है, और इस वक्त ये स्टॉक जो है 3.45 रुपीज़ का है। अब अगर आप एक और चीज़ देखें तो वो ये है कि इसकी ये जो स्टॉक है इस वक्त अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक होगा, ये मैंने आपके सामने अप ट्रेंड की लाइन भी ड्रा कर दी है ब्लू लाइन से। अब इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 3.18 रुपीज़ पे है, और स्टॉक इस वक्त अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3.45 रुपीज़ से अगर ये नीचे आता है अपनी सपोर्ट के करीब करीब, जो कि 3.18 रुपीज़ पे है,
तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इसको इस जगह पे बाय कर लें जो इसकी सपोर्ट है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में भी है और इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई है। तो अगर आप इसको इसकी सपोर्ट के करीब जो कि 3.18 रुपीज़ पे है इसको बाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करेगा अपनी सपोर्ट से कम जो है ये 3.8 रुपीज़ तक जो है वो जा सकता है, जो कि इसकी इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने ब्लू लाइन से आपके सामने ड्रॉ की है। ब्लू लाइन के बजाय मैं की और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ग्रीन लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 3.8 रुपीज़ पे है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3.18 रुपीज़ पे है। स्टॉक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और हमने इसको ख़रीदना है इसकी सपोर्ट पे, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये अपनी सपोर्ट से रिबाउंड करके ऊपर जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और प्रॉफिट जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन के इलेक्ट्रिक लिमिटेड से। आप भी ये सारे एनालिसिस सीख सकते हैं मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करके। तो चलें जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, ईमान अल्लाह।